हेलो माय फ्रेंड्स, डेयर टिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो चलेगा, इस पहला कार्ड आ चुका है, बाकी का कार्ड देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ वांड। ओके, एंड द वर्ल्ड एंड बॉटम में से एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रीडिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड को शुरुआत करते क्या आता है। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। अगर आपको लगे कि ये आपका म्यूचुअल एनर्जी नहीं है तो ये आपका पार्टनर का है, ठीक है ना, और आपको लगे कि नहीं ये पार्टनर का नहीं तो ये मेरा है, तो आप अपने में लेना। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको अचानक सा ऐसा कुछ बता दिया था पास्ट में ताकि आपका जो पैरों तले ज़मीन खिसक गया था, ठीक है ना। पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने ना ऐसा हो सकता है कि रात को बहुत ही लवी डवी बात हुई होगी, अच्छे बात हुई। गाइस, ये रीडिंग मैं पहले भी बताना चाहता हूँ, अगर नो कॉन्टेक्ट है तभी देखे, कॉन्टेक्ट है तो ना देखे। ओके, कॉन्टेक्ट वाले के लिए ये रीडिंग नहीं है। ओके, तो ऐसा शॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर रात तक शाम तक बहुत सही था, अच्छे से बात किया और सुबह उठ के अचानक सा ये इंसान ने बोल दिया कि नहीं हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग आगे नहीं कर सकते। अचानक सा इस इंसान ने, जो रिश्ते में एक अच्छा खासा पॉजिटिव बॉन्ड था, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से इसने पलट दिया, एक ही झटके में पलट दिया। आप भी तद्भुत रह गए कि क्या हुआ। अचानक सा रात को तो अच्छा था, सुबह उठते ही कैसे अचानक से चेंज हो गया। इस इंसान ने तुरंत ही ऐसा फैसला लिया था जो आपका रिश्ते का जड़ हिला दिया था, और ये भी आपको समझ में नहीं आया आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया। क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपके अलावा भी कहीं और सक्सेस के लिए ये सोच रहा था। आपका पार्टनर को लगता है किसी और जगह आपका पार्टनर को सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा था, जिसके चलते हो सकता है आपका पार्टनर ने तुरंत ही उसने फैसला ले लिया था, ठीक है ना, इस रिश्ते से डिस्टेंस करने का, ये रिश्ते को तोड़ देने का, जो भी है, ठीक है। लेकिन जो भी उसने सोचा था, राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का सोच चेंज होता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर राइट नाउ करंट फीलिंग्स में इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोच रहा है, आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहा है, और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर को कुछ सक्सेस भी मिला है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके साथ सक्सेस को शेयर करना चाहते हैं, और ये भी दिख रहा है कि आजकल आप अपने सक्सेस के पीछे पड़े हो, आप अपने ही चीज़ों को लेकर पड़े हो, अपने ही मतलब सब कुछ के लेकर पड़े हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा आपका पार्टनर को लग रहा है। ऐसा ऑफ सॉर्ट्स ये भी दिखता है कि आपका पार्टनर का जो भी नेगेटिव सोच था इस रिश्ते को लेकर कि आप लोग का शादी नहीं हो पाएगा, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो सब नेगेटिव चीज़ें ना दूर होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को इस रिश्ते में पॉजिटिव ख्याल आ रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहा है इस टाइम पे, और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहता है, शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को सक्सेस कराना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के इंसान हो सकते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना आपको पास्ट में, हो सकता है कि आप लोग का एज गैप हो, नहीं तो आप लोग का कल्चरल डिफरेंसेस हो, नहीं तो कुछ तो आपका डिफरेंसेस है जिसके चलते आपका पार्टनर को अपना फैमिली मेम्बर का, अपना फिर समाज का, या तो हो सकता है कि उनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई अदर पर्सन है जिसका उसको डर था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके लिए जो इमोशनल
इमोशनल था, प्यार था, वो छुपा के रखा था। इस इंसान ने अपना इमोशन को छुपाने के लिए माहिर है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अवार्ड मिला है कि आपका पार्टनर ने अपना इमोशन को छुपा सकता है। साफ तौर से बोले सकते 100 बातों की एक बात, आपका पार्टनर मिस्टर इंडिया बन गया है, ठीक है ना। मिस्टर इंडिया बन गया है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने इस टाइम भी आपका पार्टनर ना आपसे फीलिंग्स छुपा रहा है, ये छुपा रहा है कि उसके दिल में क्या है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है। और जितना देर हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, जितना दूरियां आ रही है ना, उतना ही ज़्यादा आपका पार्टनर के दिल में ना आपके लिए प्यार जग रहा है, इन अनकंडीशनल प्यार जग रहा है। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में आपने इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था, आपने इस इनका मदर के जैसे, फादर के जैसा प्यार किया था, आपने पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड थे, इस इंसान के ऊपर डिपेंड थे, आपका पूरा इमोशन इस इंसान को डिपेंड करता था, ठीक है ना। आप लोग के बीच में बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है, आप दोनों के बीच में ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन अभी भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है इस टाइम पे। और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको मिस कर करके वो इंसान के आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील करता है, बहुत ज़्यादा अनुभव करता है, फीलिंग्स है उनके दिल में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और जितना देर हो रहा है उतना ही फीलिंग्स बढ़ रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका पार्टनर का जो भी आपका पार्टनर ने अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स, प्यार छुपा के बैठा है ना, वो इंसान अभी उससे सब्र नहीं हो रहा है। अभी राइट नाउ बहुत टाइम से आपका पार्टनर हो सकता है 1 महीना से या तो 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका होगा कि उस इंसान ने अपना जो फीलिंग्स है ना वो छुपा के रखा है अपने ही मन में, आपको बोल नहीं रहा है। तो अभी उससे नहीं छुपा पा रहा है आपका पार्टनर, वो जो है ना, जो ये रिश्ते आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से छुपा के रखा था, लेकिन आपका पार्टनर को अभी सब्र नहीं हो रहा है। आपका पार्टनर पूरा दुनिया के आगे चिल्ला चिल्ला के बोल देना चाहता है कि हाँ आप दोनों का रिश्ता है, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, बस अभी उनसे हो गया, अब वो छुपा नहीं सकता। और आपके लिए जो प्यार है, इमोशन है, ठीक है ना, आपको बता देना चाहता है पूरा दुनिया के आगे में, आप दोनों का जो प्यार का रिश्ता है इसको उजागर करना चाहता है। आपका पार्टनर अभी किसी से नहीं डरना चाहता, बहुत डर लिया, बहुत सह लिया, बहुत ही नो कॉन्टेक्ट सह लिया, दूरियां सह लिया। अब ये दूरियां आपका पार्टनर को हजम नहीं हो रही है। फ्यूचर में आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि चाहे कुछ भी करे वो इंसान आपको मना लेंगे, अपने प्यार से, अपने केयरिंग से मना लेंगे वो इंसान, ऐसा उनको सोच है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के था, पास्ट में सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने कैरियर के बारे में सोचता था, अपने ही ग्रोथ के बारे में सोचता, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको इस पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग के बीच में ना कोई एक तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, ठीक है ना, कोई इमेच्योर है। आपका पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, या तो आपका पार्टनर का एज कम हो सकता है आपसे, या तो 22 वर्षा भी हो सकता है, देख लेना, ठीक है ना। और पेज ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने अकेला तो कर दिया था, आपको अकेला करके छोड़ के गया था किसी के अट्रैक्शन में होके, या तो किसी के बात में आके, नहीं तो अपना ही कुछ कैरियर के चलते, अपने ही स्टडी के चलते, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज ना आपका पार्टनर को ना वो अकेलापन काटने को दौड़ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर के बहुत, अपना पार्टनर के लाइफ में बहुत ही अकेलापन आ चुका है इस टाइम पे। और पेज ऑफ वॉन्ड ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर अपने अकेलापन को दूर करना चाहता है, और ये इंसान आपका इंस्टाग्राम या तो आपके अगर नेबर से आसपास रहते तो वो आपका ऊपर ही आंख गड़ाए हुए हैं, आपको ही स्टक कर रहा है, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं लगने दे रहा है कि आपके लाइफ में वो इंसान झाका ताकी कर रहा है, आपका पीठ पीछे आपको देख रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, सब आपका पार्टनर को ध्यान है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपका इंस्टाग्राम में भी बहुत ज़्यादा देख रखे है, आंखें गड़ाए रखे है, और ये इंसान अपना ये अकेलापन को दूर करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगते हैं कि अगर उनका अकेलापन कोई दूर कर सकता तो आप ही दूर कर सकते हो। अभी ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, और राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, और आपका पार्टनर आप ही के करंट फीलिंग्स में वो देख रहा है कि उसका जो ग्रोथ है ना, आपका पार्टनर को आप ही का साथ ही ग्रोथ है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे आपको भरोसा दिलाना ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल का काम लग रहा है, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी उसको मुश्किल लग रहा है आपको मनाना, आपको समझाना, फिर से अपना प्यार का वो दिखाना कि उनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, वो आपको आपके दिल में फिर से जगह बनाना, आपको फिर से आपका भरोसा जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को नामुमकिन नहीं लग रहा है, उसको लगता है कि मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं आने वाला टाइम पे। और ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग
प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके लाइफ में एंट्री मारा जाए, कैसे आपका फिर से भरोसा जीता जाए, कैसे अपना प्यार का प्रूफ किया जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपना प्यार को प्रूफ करना चाहता है आपके आगे, और फिर अभी अभी आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई एक तो बड़ा सा कमिटमेंट नहीं है, या तो बड़ा सा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है, या तो कोई उनको पता है वो अगर बिना प्लानिंग के आपके पास आएंगे ना तो आप उसको ठुकरा दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से प्लानिंग करके आपके लाइफ में आना चाहता है, ऐसा टाइम पे आना चाहता है जिस टाइम पे आप मना ही नहीं कर पाओगे इस इंसान को, ठीक है ना। तो गाइस कुछ राशियां मैं बताना चाहता हूं, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये दिख रहा है कि आप कहीं और पे इंटरेस्ट ले रहे हो, आप किसी और से बात करो, ऐसा भी आपका पार्टनर को महसूस होती है। लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए, कहीं आप किसी और के साथ चले जाओ, लेकिन आपका पार्टनर लेट नहीं होना दे। जल्द से जल्द है, देखो एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया तो आज के दिन ही हो सकता है, और वांड का कार्ड है या तो एक हफ्ते में, और कप्स का कार्ड है तो एक महीना भी। कम से कम अगर आप रुक सकते हो इस इंसान के लिए तो कम से कम एक महीना रुकिए, आज से लेके एक हफ्ता नहीं तो एक महीने के अंदर ये इंसान पूरी तरह से आपको इस रिश्ते में फिर से आएंगे, फिर से आपको क्लियरिटी देंगे, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले है एयर एलिमेंट, तो सबसे पहले कुंभ, मिथुन, तुला, ओके, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। और नेक्स्ट है पेज ऑफ वांड, तो फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप लोग का बीच में ना जून, जुलाई, अगस्त में कुछ ऐसा हुआ होगा जो थोड़ा आप लोगों का दूरिया आ गया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और आने वाला टाइम पे मुझे लगता है कि आप लोग का ना दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप लोग का हो सकता है इस इंसान के साथ शादी हो जाए, रीयूनियन हो जाए, ऐसा फुल्ली चांसेस है, ठीक है ना। और आप लोग का बात हो सकता है कि मार्च, अप्रैल, मई तक आप लोग का बात हो जाए। ये तो जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है, इसी महीने आप लोग का कॉन्टेक्ट भी होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या आता है, तो सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास, डेट का कार्ड आया। तो सीधा कर देता हूँ कार्ड्स को, उल्टा कार्ड्स पढ़ना, लेकिन डेट का कार्ड उल्टा आया है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। तो डेट का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके चले गया था, पूरी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। लेकिन आपका पार्टनर रिश्ते को तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसको सुकून नहीं मिला, ठीक है ना, इस रिश्ते में ख़त्म करके। और आपका पार्टनर जहाँ पे भी इस रिश्ते को ख़त्म करके गया था, किसी भी कारण के लिए हो, लेकिन उस जगह में भी आपका पार्टनर को एकदम सा मतलब शांति नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला जो आपसे मिल रहा था, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन, जब से आपका पार्टनर ने आपका रिश्ते को ठुकरा के तोड़ के चले गया था ना, उस टाइम से आपका पार्टनर का लाइफ में ना सिर्फ सैडनेस ही स्ट्रगल आया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने रिसेंटली किसी अपने को खोया है, किसी दिल के करीब इंसान को खोया होगा, किसी का एक्सपायर हो गया उसका फैमिली में, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो कोई दिल का करीब का इंसान को खोया है, जिसका भी सैडनेस आपका पार्टनर के ऊपर है। और डेट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड करके गया था, और जब से आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को डी एंड करके गया था ना, उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल के अलावा और कुछ नहीं है। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे, और जब से गया था उस टाइम से आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी हुआ, मतलब एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बन गया, ठीक है ना, एक इमेच्योर इंसान से एक मैच्योर इंसान बन गया। उसमें उसके लाइफ में ना, आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, और बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिविटी चीज़ को लेकर वो पॉजिटिव सोचने लगा है। डेट का कार्ड इस समय यह भी बताता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक है ना, वो सब एक साइड करके, नकारात्मक को एक साइड करके इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ इस टाइम पे, ठीक है ना। इस टाइम पे इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और आपका पार्टनर को लगता है, और इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास आ नहीं रहा है, शुरुआत नहीं कर रहा है, तो आपका पार्टनर आपके लिए भी सोच रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। तो आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आप, जब से वो इंसान ने इस रिश्ते को तोड़ के गया ना, तब से आपने इस इंसान की उम्मीद छोड़ दिया, इस रिश्ते से उम्मीद छोड़ दिया, और आपने पूरा इस रिश्ते को टूट गया ऐसा ही मान रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर नहीं मान रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपने ये सोच लिया कि ये रिश्ता पूरा टूट गया, ख़त्म हो गया, अब कभी नहीं कुछ हो सकता, इसलिए आपका पार्टनर नहीं आ रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को पता है कि ये रिश्ते को फिर से जोड़ना है इस टाइम पे, और आपका पार्टनर को पता है आप बहुत ज़्यादा दयालु इंसान हो। तो आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, घुटने के बल पे माफ़ी मांगेंगे, 2-4 आंसू
टपकाएंगे और आप इस इंसान को माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपका पार्टनर को पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान हो सकता है कि इस दयालु के चलते, काइंडनेस के चलते आपका पार्टनर ने आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया होगा, ठीक है ना। लेकिन डेट का कार्ड यही बता रहा है कि जो रिश्ता उसने ख़त्म किया था उसी रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, फिर फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के। और एक मज़े की बात, आपका पार्टनर के घर वाले ना सारे नहीं मान रहे, ठीक है ना। आपका पार्टनर के घर वाले हैं तो 2-4 घर वाले उसके मान रहे कि हाँ तुम लोग दोनों अच्छा जोड़ी हो, तुम लोग सही रहोगे, लेकिन और 2-1 लोग नहीं मान रहा है, ठीक है ना, कि नहीं नहीं यार मुझे तो ये पसंद नहीं, ये इंसान पसंद नहीं, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई मिडिल इंसान उसको नकारात्मक कर रहा है, ठीक है ना। एक आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है और सबसे छोटा वाला बंदा या तो बंदी जो भी है वो राज़ी है कि हाँ मुझे यही पसंद है वही पसंद है, लेकिन बीच का जो इंसान है कोई भी उनका घर का, तो बीच का इंसान को उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है आपको, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ ही नई शुरुआत करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा ऐसा स्वभाव है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ किस्म का इंसान हो सकता है, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ पिरपिर करता होगा, ये इंसान ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान पास्ट में पूरी फोकस ना पैसे को था। आपका पार्टनर को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही एवरीथिंग है, पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन आपको पार्टनर के ये नहीं पता था कि पैसा ठीक है, अपने जगह में पैसा ठीक है, लेकिन लव अपने जगह में अलग है। अगर एक अच्छा जीवन साथी रहे, ट्रू लव रहे ना, तो इंसान ज़िंदगी भर आराम से बिता सकती है, ठीक है ना। अगर पैसा भी रहे, घर गाली भी रहे, तो फिर अगर अच्छा इंसान ना रहे अपने साथ तो कोई सब ज़िंदगी फिकार पड़ती है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल किया, आपको हक चलाया, आपके ऊपर दबदबा बना के रखा था। और ये इंसान कभी नहीं चाहता था कि आप इस इंसान के आगे बढ़ो, आप इस इंसान से अच्छा दिखो, आप इस इंसान से ग्रोथ ज़्यादा करो, नहीं चाहता था। जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखा था आपके ऊपर, और आप भी मान रहे थे इस इंसान का, अच्छा खासा आपने इस इंसान का बात मानी होगी, किया होगा इसका अनुसार, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है एंड ऑफ द मोमेंट में आपका पार्टनर ने अपने पैसे को लालच को देखकर उसने अपने जो भी है एक्स्ट्रा देख लेना, लेकिन उसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। पैसे को ज़्यादा महत्व देता था, उनको लगता था कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे ही स्टेबिलिटी है, पैसे ही सब कुछ है ज़िंदगी में, और पैसे को महत्व देने के चलते ही उस इंसान ने आपको कदर नहीं किया, और काफ़ी हद तक इस इंसान ने आपको झूठ भी बोला होगा, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है करंट फ्लिक्स में आपका पार्टनर ये देख रहा है कि उनके लाइफ में सब कुछ है, पैसे हैं, धन दौलत, सब कुछ, लग्जरी लाइफ ये जी रहा होगा, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है, और एक मतलब वो नहीं है, क्या नहीं है इसके अंदर, मतलब फुलफिलमेंट नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है, और जो फुलफिलमेंट नहीं है वो आपके लिए नहीं है, आप नहीं हो इस इंसान के लाइफ में, इसलिए इसका मन नहीं फुलफिलमेंट में हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है मेरे पास सब कुछ रहने के बावजूद भी ना मैं फुलफिल नहीं हूँ। क्यों नहीं फुलफिल? क्योंकि मेरा पार्टनर मतलब आप नहीं हो, इसलिए, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको भी इस ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान बन गए हो, और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं, ऐसा उनको लग रहा है। अभी आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि वो इंसान आपके पास आए तो भी खुश हो, आप आपके पास ना आए तो भी आप खुश हो, आपको किसी चीज़ के लिए फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, और ये जो प्रैक्टिकल हो चुके हो ये आपका पार्टनर का ही देन है, जो आप आज इतना प्रैक्टिकल हो गए हो। ओके, आपका पार्टनर को लगता है कि आजकल आप बहुत बदल चुके हो, पहले जैसा नहीं रहे, आप अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ गए हो। अभी आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है इस टाइम पे, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे ना आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आए ना आए, तो आपका पार्टनर वेट एंड वॉच कर रहा है, एंड फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है ना। आप ही को सोच लिया, समझ लिया, उसने प्लानिंग कर लिया, पूरी तरह से रेडी है, सब झोला वोला पैक करके बस उसको आगे
बढ़ना है उस इंसान को, ठीक है ना। अभी बस उसने पूरा प्लानिंग कर लिया कि आपको ही स्टेबिलिटी देना है, आपको सब कुछ करना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। उसने प्लानिंग कर लिया, बस एक सही समय का और एक मौके का तलाश में है कि कब आप इस इंसान के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा दो, या तो आपका पार्टनर को पता चले कि हाँ आज भी आप उसका इंतजार करो, या तो आज भी आप उसको अपना लोगे। इस तरह से उसको भनक पड़ना चाहिए, बस एक बार भनक पड़ जाए तो वो इंसान उड़ के आना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कमजोर है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कमजोर है, हो सकता है कि वो आपको प्यार में बहुत कमी दिया होगा, टाइम पे कमी दिया होगा, हर चीज़ में इस इंसान ने आपको कमी दिया होगा। और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी दिख रहा है ये इंसान, काफ़ी बातें छुपाया होगा आपसे इस इंसान ने पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने आपसे काफ़ी बार हाइड किया होगा, इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ भी पता नहीं करने देता था आपका पार्टनर, आपको खुल के कभी नहीं बताया होगा, आप दोनों के बस एक मिस्टीरियस बना रहता था वो इंसान। और फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता था कि आपका पार्टनर ना पैसे के लालची है, साफ शब्दों में कहे जाओ तो गोल्ड डिगर हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि पैसे के चलते, स्टेबिलिटी का उसको लगता है पैसा ही सब कुछ है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया होगा, किसी और को चूज कर लिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और जहां भी गया आपका पार्टनर का ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आपका ये जो दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है ना, इसके चलते आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है। आपका पार्टनर अब बर्डन नहीं सह पा रहा है, ये दूरिया को नहीं सह पा रहा है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी आपको खोना नहीं चाहता है बिल्कुल, पास्ट में उसने जो भी गलती किया था उसने कर दिया, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को बहुत डर रहा है। ये इंसान पास्ट में आपको खोने के लिए रत्ती भर भी नहीं डरता था, लेकिन अभी उसको डर लग रहा है आपको खोने के लिए, ठीक है ना। अभी उसको समझ में आ रहा है कि आप क्या महत्व रखते थे इस इंसान का, पैसा क्या तेल लेने, इसको ऐसा लगता है। अभी आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको अपना बनाना चाहता है, अपनों गले से लगाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर कर नहीं पा रहा है क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, फैमिली का बर्डन हो सकता है, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन हो सकता है, फ्रेंड्स का बर्डन हो सकता है, या तो उसने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया था, इस रिश्ते में रायता फैला दिया था जिसके बर्डन भी उसके ऊपर आ चुका है। इसलिए आपका पार्टनर अपने मन चाहे काम नहीं कर रहा है। और ये भी दिख रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स की, इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस फील करता है, वो किसी और के साथ आपको बात करते हुए नहीं देख सकता, वो किसी और का आपको बनता हुआ नहीं देख सकता, बहुत ज़्यादा जलस रखता है ये इंसान आपको लेकर और आपको खोना नहीं चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी हाइड कर रहे हो अपना फीलिंग्स, आप भी शो नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप हो गए, साइलेंट हो गए। आप पहले तो बहुत एफर्ट लेता था, इस टाइम पे कुछ भी एफर्ट नहीं, कुछ भी हिंट ही नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हो, या तो आज भी इंतजार करो। इस तरह से आप भी पूरी तरह साइलेंट हो चुके हो, मिस्टीरियस बंदा बन चुके हो, आपने भी मिस्टर इंडिया का घड़ी पहन लिया है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। और फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन पहले वो खुद ही स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। पार्टनर चाहता है कि पहले मैं स्टेबल हो जाता हूँ, मेरा लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता हूँ, फिर मैं आपको स्टेबिलिटी दूंगा। ऐसा आपका पार्टनर कैसे भी करके फ्यूचर में ना आपको जाने नहीं देना चाहता है। इस टाइम पे भले वो इंसान बर्डन में है, आपको आपके पास नहीं आ पा रहा है, लेकिन फ्यूचर में कैसे भी करके आपका पार्टनर आपको अपना बनाएंगे, कि कितना भी बर्डन क्यों ना हो वो सबको उतार फेंक देंगे और आपको अपना बनाएंगे, सबको दरकिनार कर देंगे, ठीक है ना। वो दुनिया के आगे आपका इस रिश्ते को उजागर भी कर देंगे, ऐसा दिख रहा है। और जो भी दिल में उसके बात है, जो जिसके लिए भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा था, जो भी जिसके भी कारण था आपको दूरिया दिया था, सब कारण आपका पार्टनर को भी आपका पार्टनर खुल के आपको बताएंगे, इसने प्लान करके सोचा। इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप ना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपको कोई बर्डन नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपना लाइफ का फैसला खुद ले सकते हो। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना ऐसा इंसान हो कि आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी किया, सुई से लेके धागा, पेन से लेके बुक तक, जो भी आपने लिया, आपने जो भी किया ना अपने दम पर किया, अपने मेहनत के बल पे किया, आपने बहुत स्ट्रगल किया और आपने ये सब किया, ठीक है ना। आप किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं हो। ऑलमोस्ट मतलब देखा जाए तो उल्टा आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड है, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं। और आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपको एक बार हासिल कर लिया ना उसने, तो उसका लाइफ सेट है, ठीक है ना। भले कुछ भी हो, पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका लाइफ सेट है। मतलब उनको लगता है कि एक अच्छा खासा इंसान उसका लाइफ में आ जाएगा जो उसको हमेशा केयरिंग करेंगे। और क्योंकि आपका पार्टनर सोचता है कि आप बहुत ही केयरिंग इंसान हो, आप जिसको प्यार करोगे ना वो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो, आप कभी किसी को दिल नहीं तोड़ते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स आपका पार्टनर का ऊपर पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ते में उनका मदर बहुत ज़्यादा खिलाफ था, मदर बिल्कुल भी नहीं चाहता था, आपका पार्टनर का मदर नहीं चाहता था कि आप लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ो, या तो आप लोग का रिश्ता जो जुड़े, ठीक है ना।
मदर ने हो सकता है कि उनको बोल दिया होगा कि इस आपसे दूरियां बनाने के लिए, इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए आपका पार्टनर को लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया होगा कि नहीं, तुम्हें दूरियां बनाना ही पड़ेगा, तुम्हें इस इंसान से मुंह मोड़ना ही पड़ेगा। आपका पार्टनर ना चाह कर भी अब उस इंसान ने मतलब करना पड़ा। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था अपने मदर के बातों में आने के चक्कर में, या तो कोई ऐसा रीज़न हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर छोड़ के गया है, या ठीक है ना, मदर के चलते, मदर इशू के चलते, या तो हो सकता है कि उसका खुद का ही डिसीजन था कि आपसे दूर जाना, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे मूव ऑन कर लिया था, इस रिश्ते को पूरी तरह से मूव ऑन करके रिश्ते को ख़त्म करके चले गया था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जहाँ पे गया था ना आपको छोड़ के, उस जगह में भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, बिल्कुल भी खुशी नहीं है। वो आज भी अगर आपसे अलग होकर उसने शादी भी कर लिया ना, तो भी आज 8 ऑफ कप्स में है, मतलब दुख में है, सुख में नहीं है। क्योंकि इंसान को फुलफिल होने के लिए 10 ऑफ कप्स की ज़रूरत है, 2 कप्स कम है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपको सिलेक्ट ना करे, किसी और को भी सिलेक्ट कर दिया था एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वहाँ पे भी खुश नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे अगर अपने फैमिली को के चलते या तो जॉब के चलते, कैरियर को चलते भी इस इंसान ने आपको अगर छोड़ा होगा ना, फिर भी वो खुश नहीं है, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, ये इंसान बहुत ही सैड है। और ये जैसे शाम होता है आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, और रात होते होते और तड़प जाता है, ये इंसान का बेचैनी बढ़ जाती है, ये दूरियां सह नहीं पा रही, ये इंसान को इसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उस सुबह से लेकर शाम तक इसको सैड गाने सुनते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा रोते रहता है। थोड़ा मतलब ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जैसे अकेला पड़ जाता है वैसे इसका आंखों में रोना आता है पास्ट की बातों को सोच के, ठीक है ना, कि किस तरह से उसने आपको छोड़ के चले गया था अकेला, ऐसा दिख रहा है। और वो जो भी सोचा था आपको छोड़ के जाके आगे बढ़ जाएगा या तो खुश रह पाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पा भाई साहब बहन जी से। और ये भी दिख रहा है 8 ऑफ कप्स की आपका पार्टनर यू टर्न लेना चाहता है, और आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी सोच रहा है कि जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया ना, तब से आप सन्यासी बन गए हो, आप ब्रह्मचारी बन गए हो, या तो आप बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग में गए हो। आपने यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना वो रोना धोना एनर्जी से बाहर निकल आए गए हो। स्टार्टिंग में जो आपका पार्टनर बहुत रुलाया था, बहुत परेशान किया था, बहुत रुला धुला कि ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था, और आपका पार्टनर को ये भी लगता था कि आप हमेशा इस इंसान के लिए रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। लेकिन ऐसा जो सोच के गया था उस इंसान ने, ऐसा भी नहीं हुआ। आप इस रोने धोने एनर्जी से बाहर निकल गए हो, और आपने ऐसे नहीं हंसते खेलते बाहर निकल गए, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, मेडिटेशन का सहारा लिया, अपने लोग बहुत दूर गए तो उसका सहारा लिया, आपने कैसे भी करके। और आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी खुश नहीं, अपना लाइफ से ना तंग आ चुका है, ये अपने फैमिली मेंबर से तंग आ चुका है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन तो उससे तंग आ चुका है, जो भी है उसका फ्रेंड से तंग आ चुका है। ये इंसान किसी का साथ नहीं कहना, वो कहता है ना लिव मी अलोन, आपका पार्टनर ऐसा ही कह रहा है लिव मी अलोन, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। आपका पार्टनर को लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी पहाड़ में चले जाऊँ, किसी पहाड़ पर्वत में चले जाऊँ जहाँ मैं अकेला रहूँ, कोई ना रहे, वहाँ पे जाके तपस्या करूँ, जो भी करूँ, मतलब दुनिया से अलग थलग हो जाऊँ और कहीं दूर चले जाऊँ, ऐसा उनको मन करता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि 8 ऑफ कप्स आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, रिटर्न आना चाहता है, और फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी करके आपके तरफ आना चाहता है। उनको लगता है कि आपके बिना उनका ज़िंदगी अधूरी है, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या तो आप लोग लिविंग में रहा होगा, या तो आप लोग क्रश क्यों ना हो, लेकिन आप लोग ने सपने सजा लिए होंगे शादी का बहुत ही। और हो सकता है कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा वादे किए होंगे, नहीं तो आपने एक्शन से दिखाया होगा कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। इस तरह से सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बराबर चल रहा था, लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया होगा। हो सकता है कि उसका फैमिली का फादर ने बोला होगा, मदर ने बोला होगा, नहीं तो आसपास के उसका फ्रेंड, नहीं तो उसका आसपास के नेबर्स ने बताया होगा कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, सेक्सी हो, हॉट हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिलियनर मिल जाएगा, कोई करोड़पति पैसे वाला को ढूंढो, उसके साथ शादी करो, क्या तुम मिडिल क्लास इंसान के पीछे पड़े हो, ये तुम्हें कोई नहीं दे सकता, ये तुम्हें लग्जरी नाइट दे सकता, ये तुम्हारी ज़िंदगी को खुशहाल नहीं कर सकता, तुम कोई ऐसा वाले को ढूंढो। बहुत ज़्यादा ऐसे उल्टा सीधा बात बोल के आपका पार्टनर का कान में ना वो घुसा दिया था, क्या ऐसा बातें घुसा दिया। तो आपका पार्टनर भी आप उन लोगों का बातें सुन के ना अहंकार में आ गया था, हाँ हाँ मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, रानी हूँ, राजा हूँ, मेरे पास तो कोई भी आ जाएगा, ये वो। आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था, और आपका पार्टनर ने चने के झाड़ पे चढ़ भी गया था, और चने के झाड़ पे चढ़ने के चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ही बदसलूकी किया। आपका पार्टनर ने आपका इज्जत उतार दिया होगा, इज्जत 10 लोगों के आगे बेशर्म बोल दिया होगा, या तो
बहुत ही बेशर्मी से तरह से आपका पार्टनर ने आपको पेश आया होगा पास्ट में, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने लोगों का बातें सुन के चने के झाड़ पे चढ़ के ना उसने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा हरकतें किया, आपको 10 लोगों के आगे इंसल्ट कर दिया, आपको बोला कि आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, ठीक है ना, आप नालायक हो, बहुत कुछ ऐसे ऐसे बात आपको बोल दिया था। लेकिन ये जो बोल रहा था ना, ये आपका पार्टनर खुद का दिमाग नहीं था, ये लोगों ने आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था जिसके लिए। और आपका पार्टनर उस टाइम पे आपके साथ तो लड़ रहा था पास्ट में, और लेकिन आपका पार्टनर जो लड़ रहा था ना वो अहंकार का जीत लड़ रहा था, अहंकार का लड़ाई लड़ रहा था। और लेकिन आपका पार्टनर ने जो उस टाइम पे अहंकार का लड़ाई लड़ रहा था ना आपके साथ, उस अहंकार का लड़ाई में आपका पार्टनर का जीत होगी। उस इंसान ने आपको अकेला करके अलग थलग करके छोड़ के चले गया। लेकिन आपको तो पता ही है ना, अहंकार का जीत नहीं होती, वो हार होती है। तो आज राइट करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है, उसने अपने आप को ही तुर्रम खान समझ लिया था, अपने आप को ही सब कुछ समझ लिया था, अपने आप को ऐसा समझ लिया था कि वो जिस पे उंगली दिखाए वही स्वयंवर रचा रहा था ये इंसान। लेकिन आज उसको अपने औकात दिख गया। जब आप इसके लाइफ में नहीं हो, जब आप इस इंसान से मुंह मोड़ दियो, आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, तब इसको समझ में आ रहा है कि आपके बिना तो वो कुछ भी नहीं, जीरो है। वो ऐसे ही ऊपर ऊपर उछल रहा था कि वो ऐसा है वैसा है। रियलिटी जब उसको पता चला कि वो कुछ भी नहीं है, रियलिटी में तो वो कुछ भी नहीं है, तो कोई तुर्रम खान नहीं है, कोई उसका हक नहीं है, ठीक है ना, वो तो कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही फड़फड़ा रहा था। और ये जो खूबसूरती एक दिन तो ढली जाएगी, इसको भी पता है अच्छी तरह से, उसको बात कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अभी उसने अपने लाइफ में उसने अहंकार के चलते उसने आपको अपने लाइफ से ऐसा इंसान खो दिया जो एक बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, क्योंकि ऊपर ही किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आपका पार्टनर को लग रहा है कि उसने अहंकार का जीत तो लिया, लेकिन उसका जीत नहीं, आज उसको हार में तकलीफ मतलब हो गया है, ठीक है ना। अभी करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को लग रहा है मैंने तो जीत लिया अहंकार में, जिद में आके, लेकिन ये मेरा जीत नहीं हुआ, ये जीत तो मेरा हार जैसा लग रहा है। और आपने हार गया, लेकिन ये आप हार के भी जीत गए हो। आपका पार्टनर को लगता है उसने अहंकार में आके, लोगों के बातों में आकर ना उसने ऐसा इंसान को खो दिया जो किंग था, किंग ऑफ पेंटिकल्स था, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के, शांत माइंड के, दयालु किस्म के, केयरफुल इंसान, ठीक है ना, सबको मदद करने वाला इंसान, सबको अच्छा सोचने वाला इंसान, बहुत ही दयावान इंसान, दयालु गुण इंसान, स्टेबिलिटी रखने वाला इंसान। ऐसा इंसान को उसने अपने लाइफ में खोया है सिर्फ और सिर्फ लोगों के बातों में आकर, लोगों के चने के झाड़ पे चढ़ने के चक्कर। अभी ये देख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट के बातों को भी याद कर रहा है इस टाइम पे कि आप लोग कितना खुश थे, कितना हैप्पी थे। ये इंसान आपको पाकर, आप इनको पाकर कितना खुश थे, आप लोगों की जिंदगी में सक्सेस आ रही थी, लेकिन इस इंसान ने आपकी सक्सेस को भी रोक लगा दी थी। इस इंसान ने आपको पास्ट में सक्सेस, आपका उन्नति सक्सेस में भी इस इंसान ने फुल स्टॉप लगा दिया था। लेकिन आप हार मानने वाले से नहीं हो, आप फिर भी एक बार के लिए इसने स्टॉप जरूर लगाया था आपके सक्सेस में, आपका करियर में, लेकिन आपने फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। आप हार नहीं माने, आप हार मानने वाले से है ही नहीं, आपने फिर से स्टार्ट किया, फिर से आप खड़े हो गए हो, और आपका पार्टनर फिर से देख रहा है कि आपका लाइफ में फिर से सक्सेस है। अभी आप पहले आप इस इंसान के साथ सक्सेस शेयर करते थे, सक्सेस देखते थे, और अभी आप इस इंसान के बिना ही सक्सेस शेयर कर रहे हो, सक्सेस देख रहे हो, सक्सेस पा लिया हो। तो आपका पार्टनर इस बात को लेकर जल भी रहा है कि आप अपने लाइफ में अकेला इस सक्सेस को कैसे एंजॉय कर रहे हो, कैसे आप इसके बिना भी खुश रह पा रहे हो। इसको खटक रही है ये सब बात, और जब खटक रही है तब उसको समझ में आ रहा है कि मैंने लोगों के बातों में आकर आपको बहुत ज़्यादा इज्जत उछाल दिया, कचरा कर दिया, आपका लोगों के 10 लोगों के आगे इंसल्ट कर दिया, आपको हिजड़ा बोल दिया, या तो आपको निकम्मा बोल दिया, या तो आपको चुतिया साला बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, उसने बोल तो दिया, ठीक है ना। आपके ऊपर वो उसने दिखाया, रुतबा जमाया कि वो आपसे बहुत बेटर है, बहुत ही अच्छा है, वो जिसको भी उंगली दिखा दे उसके पीछे तो कई पड़े हुए भौरे के तरह इंसान पड़े हुए, वो किसी को भी चूज कर लेगा। अरे इंसान तो कोई भी पा लेगा, लेकिन ऐसा मतलब अच्छा इंसान पाना बहुत ही मुश्किल है। इंसान तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है ना। खूबियों के साथ तो कोई भी प्यार कर लेगा, अच्छाई के साथ तो कोई भी प्यार कर लेगा, लेकिन बुराई को एक्सेप्ट करने वाला जिगरा चाहिए। तो आपका पार्टनर देख रहा है कि उनका जो खूबियाँ अच्छाई है तो सब लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो जिद्दी है, इग्नोरेंस है, जो भी एक अकड़ूपन है, उसको कोई नहीं पसंद कर रहा है। और जैसे उसको पता चल रहा है कि आपका पार्टनर बहुत जिद्दी, अकड़ू और चिड़चिड़ा किस्म के है, तो सब दूर भाग रहे हैं। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे उनके लाइफ में जो आप इस इंसान का कमी आई, अच्छाई, सबसे प्यार करते थे, कैसे भी करके आप अपना पार्टनर को अपना मानते थे,
ठीक है ना। भले आपका पार्टनर गरीब हो या अमीर हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने हमेशा इसको रानी का ही दर्जा दिया, राजा का ही दर्जा दिया, क्योंकि आपको पता है कि एक अच्छा स्त्री या तो अच्छा पुरुष ना अपने पार्टनर को ना हमेशा रानी और राजा जैसे ही मानता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अपने पार्टनर को नौकरानी माना तो मैं क्या हुआ, मैं नौकरानी का पति हुआ या तो नौकरानी का पति हुआ। तो उससे अच्छा कि अपने पार्टनर को राजा मानो कि मैं राजा का रानी हुआ और रानी का राजा हुआ, इस तरह से। तो आपको पता है ये चीज़ के बारे में। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में सक्सेस है, और ये सक्सेस आप अकेला ही इंजॉय कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर जल भी रहा है, तरस भी रहा है आपके पास आने के लिए, और ये दिख रहा है बहुत जल्दी से आपके पास आना चाहता है। इस टाइम पे भी इस रिश्ते को आपका पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे आप इतना बिजी हो अपने सक्सेस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने काम को लेकर, कि आपको ना पास इसके पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे हो, आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो। इसलिए भी आपका पार्टनर सोचे जा रहा है, खाली प्लान बना रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर ढोल बाजे के साथ घोड़ा पे चढ़ के वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, एंगेजमेंट करना चाहता है, पूरी हर सबका रजामंदी के साथ, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आप लोग, मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या तो आप लोग क्रश लिविंग रहो, जैसा भी रहो, द वर्ल्ड का एनर्जी था आप लोग में। मतलब आप लोग एक सोल लेवल कनेक्शन फील करते थे, आप लोग सोलमेट थे, ट्विन फ्लेम्स थे, आप लोग बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन भी था आप लोग का, आप लोग बहुत ही अच्छे से चल रहे थे, ठीक है ना। आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छे से जा रहा था, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरे का एंट्री हुआ या तो घर वाले का एंट्री हुआ, जिसके चलते आप लोग का अच्छा खासा रिश्ता टूट गया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म की हो सकता है। अगर वो लड़की है तो छोटे छोटे कपड़े पहनता होंगे, आपको ये इस बात के लिए अच्छा नहीं लगते होंगे, आप बोलते होंगे ऐसे माहौल में नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। और तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम किसी और के साथ पहन के दिखा रहे हो, यार मुझे अच्छा नहीं, ऐसे आपने बोले होंगे उसको। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न, या तो वो लड़का होगा, आप लड़की देखो तो आपने उसको बोला होगा स्मोक मत करो, ये मत करो, ड्रिंक मत करो, ऐसे लोगों के साथ फ्लर्ट मत करो, अदर जेंडर के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता, आपने बोला होगा, लेकिन आपका पार्टनर नहीं माना होगा, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के था, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपने ये सब कहने के चलते आपका पार्टनर को नाराज़ हो गया था वो, कि आप उसको बिलीव नहीं करते हो, भरोसा नहीं करते हो, आप खाली उसके ऊपर कंट्रोल करने के चाहते हो, उसका मन का करने नहीं देते हो। आपका पार्टनर ये नहीं समझ पा रहा था, आप जो बोल रहे थे उसका अच्छाई के लिए बोल रहे थे, आप दोनों का रिश्ते के अच्छाई के लिए बोल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर इस बात को उल्टे भावना में ले लिया था, कि गलत भावना में ले रहा था, जिसके चलते आए दिन आप लोगों का खिटपिट होते रहता था। और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता कि आपका पार्टनर ने पास्ट में घर वाले की बातें, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन, नहीं तो कोई कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पार्टनर के चलते उस इंसान ने आप दोनों के बीच में पूरी तरह से दीवार खड़ा कर दिया था, एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर दिया था आप दोनों के बीच में, ताकि आप उनसे ना मिल पाओ, आप उनको देख भी ना पाओ, आप उनको सुन भी ना पाओ, इस तरह से उसने दीवार खड़ा कर दिया था पूरी तरह से। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर वही अपने खड़ा हुआ दीवार को लेकर ही परेशान है, कि मैंने इतना बड़ा दूरियां तो कर दी, दीवार तो खड़ा कर दिया, अब मैं खुद ही नहीं रह पा रहा हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर पूरा दुनिया घूम लिया, आपसे अलग होकर उसने पूरा दुनिया घूम लिया, दुनिया में बहुत सारे रिश्ते बना लिया, रिलेशन बना लिया, लेकिन आपके जैसा प्यार करने वाला, आपका जैसा केयर करने वाला, आपका जैसा सोलमेट वाइब्स, आपके जैसा ट्रू लव वाइब्स, आपके जैसा जो एक, देखो रिश्ता तो बनाया जाता है कोई मतलब नहीं, लेकिन रिश्ते में जान भी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो लोग बना देता है लेकिन जान नहीं होता है, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में जान था, ठीक है ना, स्पार्कनेस था आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग सोल से सोल हार्ट कनेक्शन था। तो वही आपका पार्टनर फील कर पा रहा है, भले आज कितना भी दूरी आ गया, नो कॉन्टेक्ट आ गया, वो किसी और के साथ है, फिर भी आपको महसूस कर पाता है, आपका पास्ट को सोच के वो, और प्रेजेंट को जब कंपेयर करता है, वो देखता है कि पास्ट में आपके साथ कितना खुश था, हैप्पी था, उसको लगता था कि पूरा दुनिया का खुशी मिल गई है आपके साथ रह के, आपके साथ रह के कोई टेंशन ही नहीं था, कितना बड़ा उसका प्रॉब्लम आ जाओ कि फिर भी उसको फिक्र नहीं पड़ता था, क्योंकि आप साथ थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और आपने बनाए हुए दीवार को लेकर सोच रहा है कि उसने इतना बड़ा दीवार तो खड़ा कर दिया, अभी तोड़ने के लिए उसको भारी पड़ रहा है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा बदल गया, वो इंसान, आपका पार्टनर के आसपास के लोग ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत गंदा नज़र से देखते हैं आपका पार्टनर को, ठीक है ना, बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। पहले तो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी ये आइडिया ही नहीं था कि कौन इंसान किस नज़र से देख रहा है आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर ऐसे उछल कूद फूटते रहता था, लेकिन अभी उसको
उसको धीरे धीरे समझ में आया है कि लोगों का नज़र कैसा है, नज़रिया कैसा है सोचने का। बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर का इर्द गिर्द जो आपका पार्टनर के ऊपर गंदी नज़र बना के रखा है, तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया, उन लोगों से भी दूरियां बना लिया है, बहुत सारे लोगों के घर पे जाना बंद कर दिया आपका पार्टनर ने, ऐसा भी दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहना है कि आपका पार्टनर अभी लोगों से, जो भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूरियां बना रहा है, और दोनों सबसे दूरियां बना, आपसे जब से इस इंसान ने दूरियां बनाया ना तब से उसने बहुत ज़्यादा कुछ किया, बहुत ज़्यादा उसको लेसन मिला है, बहुत ज़्यादा धक्का खाया है, तब जाके उसको सुधर में आया। अभी आपका पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड इस समय ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये महसूस कर रहा है, भले आज दूर हो या पास हो, लेकिन आपका पार्टनर का जो जिंदगी है ना वो आपके इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना, कहीं दूर नहीं है। चाहे आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस से क्यों ना हो, कितना भी दूरिया क्यों ना आ गया हो, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है आज भी उनका जिंदगी आपके इर्द गिर्द ही है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप भी बहुत अच्छा थे, आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने से फुलफिल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। इस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा अपने आप में बाउंड्री बना लिया है, आपने भी इस इंसान से बाउंड्री बना लिया, लोगों से बाउंड्री बना लिया, आप अलग थलग रह रहे हो, आपको अकेला ही रहना पसंद आ रहा है, आप अकेले में ही ऐसे कुछ कर रहे हो, और आपके क्या कर रहे हो क्या नहीं करो किसी को आइडिया भी नहीं है कि आप किस काम करो, किस लेवल से आप क्या काम करो, कुछ भी आइडिया नहीं, लोगों को भी आइडिया नहीं है। आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हो, अपने आप में घेरा बना दिया हो, बाउंड्री बना दिया हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आपको ना पाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो आप खुद आगे से जाते थे, बहुत ईजी रहता था, ईजी से मिल गया था, इसलिए आपका पार्टनर ने आपको कदर नहीं किया था। लेकिन इस टाइम पे आप बहुत ही अपने आप को मुश्किल बना दिया हो, आपको पाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब देने पड़ेंगे, ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मान रहा है इस टाइम पे, और आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही को साथ शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, आप ही का साथ आगे बढ़ेंगे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ मिलके दुनिया घूमना चाहता है, आपका पार्टनर आपको अपने गांव लेके जाना चाहता है, गांव में नदी खेत पुखड़ी जो भी है उसको आपको दिखाना चाहता है, आपको अपना गांव पूरा शेयर कराना चाहता है, लोगों से मिलाना चाहता है, चाइल्डहुड फ्रेंड से आपका मिलाना चाहता है। इस तरह से आपका पार्टनर थॉट्स है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर अगर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत जगलिंग किया तुम्हें, बहुत ही वेटिंग कराया तुम्हें, तुम्हारे अलावा भी मेरे साथ किसी का रिश्ता था, ठीक है ना, ऐसा किया मैंने, बहुत ही 2-2 हाथ में लड्डू लेके घुमा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं तुम्हें कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करूँगा, जगलिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि जब से मैं तुमसे दूरी आ गया और जगलिंग किया तब से मेरा ज़िंदगी भी डामाडोल आ गया है। जो ऑप्शन रखते हैं वो भी अपने आप ही ऑप्शन बन जाते हैं, इसलिए मैंने सोच लिया कभी मैं ऑप्शन नहीं रखूँगा, ना ही खुद ऑप्शन बनूंगा। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ तुम्हारे पास आऊँगा, और मैं जहाँ पे भी फंसा पड़ा हूँ, बस मैं मुसीबत में फंसा पड़ा हूँ, मेरा मन नहीं है रहने के लिए बिल्कुल भी, मेरा उस जगह में मैं नहीं रहना चाहता, बस मजबूरी के कारण मैं रह रहा हूँ। मेरा दिल तो तुम्हारे साथ ही है, दिल भी तुम्हारे साथ ही आना सोचते हैं, दिल भी तुम्हारे साथ ही करते हैं। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ये बैलेंस बनाऊंगा अपने लाइफ में, और इस रिश्ते में बैलेंस बनाऊंगा, और मैं तुम्हारे साथ ही दूंगा। बस थोड़ा सा और समय दे दो, 1-2 महीना मुझे और दे दो, 1-2 साल दे दो। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। सिचुएशन के हिसाब से देख लेना कि साल है क्या महीना है। ओके, तो चले गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। आप अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए कब तक हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 10 ऑफ कप्स। 10 महीने लग सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए, और फ्यूचर में आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ब्लेसिंग्स के रूप में आया 4 ऑफ कप्स। तो गाइस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप पास्ट के बातों से निकली है, पास्ट की नेगेटिविटी से निकली है, पास्ट में आपको कौन छोड़ के गया था, क्या छोड़ के गया था, क्या कमियां मत गिनाइए, छोड़ दीजिए, जो जाने वाले को जाने दीजिए, आने वाले को आइए, ठीक है ना। और पास्ट की नेगेटिविटी को मत छोड़िए, रोने धोने के एनर्जी से उभरिए, पास्ट के पुराने बातों को छोड़िए, एक बुरी कर्म सोच के भूल जाइए, बुरा सपना सोच के भूल जाइए, पास्ट की बातों में मत अटका रहिए, पास्ट को बातों को लेकर फिर से नई
तरह से शुरुआत नहीं करना, जो हो गया सो हो गई, रात गई बात गई ऐसा सोचो। और ये देख रहा है कि आप ना थोड़ा सा आप जगह चेंज करने को बोल रहे हैं, आप थोड़ा बाहर जाओ, घर के बाहर जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, इसलिए ऐसा गाइडेंस है। थोड़ा मतलब या तो आप खेत में जा सकते हो, खेत है तो, या तो समुंदर वगैरह है आपके पास में तो समुंदर में जाइए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा फिरिए, अपने आप को एक सैडनेस के एनर्जी में मत रहिए, ठीक है ना। आप खुश रहिए, दुख को मत चुनिए, खुश को चुनिए, और जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है आने दीजिए, ठीक है ना। जो हो रहा है होने दीजिए, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको पूरा अपनी लाइफ को फ्रीली जीना है और हंसमुख होकर जीना है। श्री कृष्ण भगवान से सीखना है कि श्री कृष्ण भगवान को कितना दुख मिला। श्री कृष्ण भगवान को बचपन से सब छूटा, अपना माँ छूटा, बाप छूटा, प्यार छूटा, भाई छूटा, बहन छूटा, सब कुछ छूट गया श्री कृष्ण भगवान से। फिर भी श्री कृष्ण भगवान से हंसी नहीं छूटी, हमेशा श्री कृष्ण भगवान स्माइल ही करते हैं, हंसी रहते। तो आपको वैसा ही बनना है, भले कितना भी कुछ छूट जाए लाइफ में, किसी चीज़ के लिए अफसोस नहीं करना है, स्माइल लेके जीना है, खुशी से जीना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसा सोच के। ओके, ब्लेसिंग्स में ये आया है कि आपको जो भी पास्ट में आपको आपका ऑफर ठुकराया, वही इंसान आपको आके प्रपोज करेंगे, आपको मनाएंगे। और जिस इंसान ने आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा कचरा किया होगा, इज्जत उतारा होगा, वही लोग आके आपका तारीफ करेंगे, आपको सम्मान से पुरस्कार देंगे। और ये भी देखकर फ्यूचर में आपके पास बहुत सारे ऐसे लोगों को मदद करोगे आप, ठीक है ना। आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बनेगा, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको वो लोग भी आपका अप्रिशिएट करेंगे जो लोग आपको देख नहीं सकता था पास्ट में, बहुत ही ज़्यादा आपको इग्नोर करता है, वो लोग भी आके आपको तारीफ करेंगे, आपको ऑफर देंगे, ठीक है ना। आपके लाइफ में भरपूर ऑफर रहेगा, प्यार का, सम्मान का, सब कुछ मिलेगा आपको। और जो भी आपने सोच के रखा है कि आपको ये मिले वो मिले, और सब कुछ मिलने वाला है। बस आप सही समय का इंतजार कीजिए, आने वाला टाइम पे आपको मिलने वाला है। 1 महीने में या तो 3-4 महीने के अंदर आपको पूरी 1 महीने से लेकर 3-4 महीने तक आपको वो सब मिलेगा, मान सम्मान, जो भी आपका नकारात्मक है, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, सब कुछ मिलेगा। ये ब्लेसिंग्स है। और वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स तो ये दिख रहा है कि जिसने भी आपका ऑफर को ठुकराया, वही इंसान फ्यूचर में आपको फिर से आपको ऑफर करेंगे, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस, श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश देख लेते हैं। इस टाइम पे आपको क्या बताते हैं श्री कृष्ण भगवान, क्या सीखना है। तो गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सॉरी, तो ठीक है गाइस, तो 2, 3 और ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो 4 आगे हैं। सबसे पहला उपदेश है, इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, सुख में तो धर्म कार्य और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा बना देता है। तो बुरे समय में अपने आप को और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है ना। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। आपका पार्टनर का लव मैसेज देख लेता है। 2 अभी 2 देखेंगे, ठीक है ना। आज 2 देखने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, अपना हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो गाइस, आपके लिए सबसे पहला और सबसे आखिरी, तो सबसे पहला लव मैसेज है आपके लिए कि यू एक्साइटेड मी, डिलाइट मी एंड आई लव यू। आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको आई लव यू बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप उनको खुशियाँ देते हो, आप उनको एक्साइट कर देते हो, आप उसको मोटिवेशन कर देते हो, आप ही उनको बहुत ज़्यादा मतलब चांद बना देते हो, उगता हुआ सूरज बना देते हो, आप ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, आई विश कोल्ड पैक यू। तो वो यूनिवर्स से जब भी तारा टूटता है तो वो आपको विश करते हैं कि आप लोग साथ में आ जाओ, और ऐसा साथ में आ जाओ कि कभी आप लोग बिछड़े ना। आपको आपका पार्टनर बोल रहा है कि यूनिवर्स से आप दोनों को जुड़ा दें, ऐसा करके जुड़ा दें कि कभी ना छोड़े, ठीक है ना। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।